अनवांटेड अनडेड एडवेंचर एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां रेंट और वो आदमी टेंजन के बॉस रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा जायंट स्केलेटन होता है और रेंट उससे लड़ रहा होता है। रेंट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके पैर पर अटैक करता है, मगर इससे उस स्केलेटन को कुछ भी नहीं होता। वो स्केलेटन उसके ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन रेंट वहां से हटकर उससे बच जाता है। वो सोचता है कि मैं इस चीज को स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर वो अपने माना का इस्तेमाल करके उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करता है, मगर इससे भी उस स्केलेटन को कुछ भी नहीं होता। वो स्केलेटन एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर रेंट इस बार भी बच जाता है। इस दौरान रेंट सोच रहा होता है कि जिस टेलीपोर्टेशन सर्कल की वजह से हम यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर नहीं है। हम लोग बॉस रूम में फंस गए हैं और शायद बॉस को हराए बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर वो भागकर उस जायंट स्केलेटन के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी स्वार्ड के ऊपर डिवाइनिटी का इस्तेमाल करने लगता है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में उस स्वार्ड्समैन ने उसे कहा था कि तुम इस तलवार के ऊपर डिवाइनिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए रेंट कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये स्वार्ड डिवाइनिटी को होल्ड कर पाएगी, लेकिन मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं बिना हार माने आखिर तक लड़ता रहूंगा। फिर वो अपनी स्वार्ड के ऊपर डिवाइनिटी का यूज करके उस स्केलेटन के पैर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है और वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है। और इससे पहले कि वो स्केलेटन दोबारा से खड़ा हो, रेंट उसके पीछे से आकर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि उस स्केलेटन की खोपड़ी टूट जाती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद रेंट उस आदमी को हील करने लगता है, जिससे कि वो आदमी जाग जाता है। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर तो एक जायंट स्केलेटन था, मगर वो कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वो दरअसल उस जायंट स्केलेटन की बॉडी को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह गया था। वो रेंट से पूछता है क्या तुमने इसे मारा है? रेंट हाँ में जवाब देता है। फिर वो उस स्केलेटन का मैजिक स्टोन दिखाता है, जो कि काफी बड़ा होता है। वो आदमी कहता है कि अगर मैजिक स्टोन इतना बड़ा है तो वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तुम काफी ज्यादा कमाल के हो जो कि उसे हरा पाए। रैंड कहता है मैं बस लकी था, अगर तुम चाहो तो इस स्टोन को रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बिना किसी कंडीशन के इसे नहीं देने वाला। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे जैसा एक कमजोर एडवेंचरर तुम्हारे जैसे एक पावरफुल एडवेंचरर की क्या मदद कर सकता है? तो रैंड उसे अपनी स्किन दिखाकर अपनी कंडीशन बता देता है कि वो इस हालत में गिल्ड और शॉप पे नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर तुम ये काम करो। वो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम उसे सिर्फ यही चाहते हो? रैंड कहता है ठीक है, जब तुम अपना रेस्टोरेंट खोलोगे तो मुझे जब चाहे फ्री में खाना खाने देना। वो आदमी कहता है तुम्हें बस यही चाहिए? तुम जब चाहे आकर ऐसा कर सकते हो। वो रोते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रेस्टोरेंट बैंकक्रप्ट होने से बच जाएगा, और वो रैंड को इस बात का शुक्रिया अदा करता है। वो उस आदमी को स्टोन देते हुए कहता है कि हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। वो आदमी पूछता है कि हम वापस कैसे जाएंगे? रैंड एक जगह पर इशारा करता है जहां पर टेलीपोर्टेशन सर्कल वापस आ गया था, मगर उस आदमी को अभी भी वो सर्कल दिखाई नहीं दे रहा होता है। रैंड कहता है कि वहां पर जाने से हम वापस चले जाएंगे। वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे कोई शक नहीं है, और वो वहां पर जाकर वहां से टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है। रैंड भी वहां से जाने लगता है, मगर वो देखता है कि वहां पर एक और टेलीपोर्टेशन सर्कल मौजूद है। रैंड सोचता है कि जब मैं अगली दफा यहाँ पर आऊंगा तो तब देखूंगा कि वहाँ पर क्या है। इसके बाद वो दोनों उस आदमी के रेस्टोरेंट आ जाते हैं, जिसका नाम रेड ड्रैगन ट्रेवन होता है। तभी उस आदमी की बीवी वहाँ से आकर उसे गले लगा लेती है, मगर उस आदमी को चोट लगने की वजह से उसे दर्द होता है। उस आदमी की बीवी उसकी फिक्र करने लगती है, मगर वो उसे शांत रहने का कहता है। फिर वो रेंट के बारे में बताता है कि इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। फिर वो उसे वही मैजिक स्टोन दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी ने मुझे ये भी दिया है, मगर उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम पहले भी किसी से कर्ज लेकर काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े हुए हैं। मगर वो अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं पूरे यकीन से ये बता सकता हूँ कि ये आदमी कोई बुरा इंसान नहीं है। मुझे आज के बाद इस आदमी की एडवेंचरर के काम में मदद करनी है। उसकी बीवी पूछती है क्या तुम दोबारा से कोई खतरनाक काम करोगे? वो आदमी कहता है नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो सुनकर उस आदमी की बीवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो आदमी भी अपनी बीवी को गले लगा लेता है। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं, मेरा नाम लोरिस कारेलो है और ये मेरी बीवी इजाबेल है। फिर वो दोनों रैंड को उनकी मदद करने का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। रैंड भी उनको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लोरिस रैंड से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, कम से कम मुझे अपना नाम तो बता दो। रैंड उसे अपना नाम बता देता है। इसके बाद
बार रेंट एक गली में से गुजरते हुए सोच रहा होता है कि ये कितने शर्म की बात है। क्या होता अगर वो झूठ बोल रहा होता, जिसकी कोई फैमिली ना होती और उसे रास्ते में चलते हुए कुछ होने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इसे किसी बुरे इंसान के ऊपर टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे उसका नाम नहीं पूछा। इसके बाद वो लोरेल के घर आ जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। वो सोचता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। वो घर के अंदर जाता है तो सामने लोरेन बैठी हुई होती है, जो कि उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो, क्या तुम्हें वहाँ पर ड्रैगन मिला? मगर रेंट उसकी बात का कोई खास जवाब नहीं देता और वो उसकी बॉडी को अजीब नजरों से देखने लगता है। लोरेल उसे पूछती है क्या बात है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तभी रेंट उसे गले लगा लेता है, जिसकी वजह से लोरेन हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है क्या बात है, क्या तुमने पी रखी है? तभी रेंट के मुंह पर से उसका मास्क हट जाता है और वो काफी जोर से लोरेल के कंधे पर बाइट कर लेता है। वो उसे मारकर खुद से दूर कर लेती है। रेंट कहता है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस था। लोरेल कहती है क्या तुम अपने होश में हो रेंट? और वो काफी जोर से उसका नाम लेती है, जिसकी वजह से रेंट रुक जाता है। लोरेल उसे देखकर कहती है तो यानी कि तुम अभी भी अपने होश में हो, और वो उसके ऊपर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करते हुए कहती है कि तुम अभी के लिए सो जाओ। अगर तुम मुझे गले लगाना चाहते हो तो तुम ऐसा तब करना जब तुम पूरे होश में हो। थोड़ी देर बाद जब वो जागता है तो लोरेन उसके पास ही बैठी हुई होती है। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा था? रेंट ना में जवाब देता है और वह साथ में उससे माफी भी मांगता है। लोरेल कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था। वो कहती है कि मैं इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हें कितनी बात याद है। रेंट कहता है कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, नहीं बल्कि मुझे लैबिरिंथ में एक आदमी मिला था जिसे देखने पर मुझे वो टेस्टी लग रहा था, और तुम भी मुझे काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही थी। लोरेल कहती है कि मुझे इस बात की उम्मीद थी, गुल को इंसानी मांस और खून काफी पसंद होता है। वैसे क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम पर काफी बड़ा अटैक किया था। रेंट खुद को देखकर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोरेल कहती है कि मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन तुम्हें चोट तो लगी ही होगी, इसलिए तुम अभी आराम करो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रेंट उसे रोककर कहता है कि तुम मुझे अपना जख्म दिखाओ, जिस पर लोरेल उसे अपना जख्म दिखा देती है। तभी रेंट कहता है कि तुम मुझे इसे ठीक करने दो, और वो उसे हील करने लगता है। लोरेल उससे हैरानगी से पूछती है क्या तुम इतनी डिवाइनिटी यूज कर भी सकते हो? रेंट हाँ में जवाब देता है। वो कहता है कि मैं बेसिक हीलिंग तो कर ही सकता हूँ। लोरेन कहती है मैं पहले कभी भी डिवाइनिटी के जरिए हील नहीं हुई, लेकिन इससे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तभी रेंट उसे हील कर देता है। वो जब अपनी पट्टी उतारती है तो वहाँ पर सिर्फ बाइट करने का ही निशान होता है, मगर रेंट कहता है कि अभी भी ये काफी नहीं है, और वो उसे दोबारा से हील करने लगता है, जिसकी वजह से उसका वो बाइट का निशान भी गायब हो जाता है और लोरेल पूरी तरीके से हील हो जाती है। तभी लोरेल देखती है कि रेंट तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा होता है। रेंट भी अपनी शर्ट निकालकर खुद को आईने में देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके चेहरे पर से तो मास्क हटा हुआ है। वो सोचता है कि मुझे इसे छुपाने की जरूरत है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके मुंह पर वो मास्क आ जाता है और उसकी आंखों पर से मास्क हट जाता है। लोरेल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये मास्क कर्ज्ड है, हो सकता है कि ये मास्क तुम्हारी विल के ऊपर काम करता हो। रेंट कहता है कि मैं इसे ट्राई करके देख सकता हूँ, और वो दोबारा से उसे हटाने का सोचता है, जिससे कि उसके मुंह पर से दोबारा से वो मास्क हट जाता है। तभी लोरेल कुछ सोचती है और वो रेंट से कहती है अगर तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो तो शायद तुम इसे निकाल भी सकते हो। इसके बाद रेंट और लोरेल उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहते हैं। लोरेल कहती है कि ये काम नहीं कर रहा है, वैसे तुम अभी अनडेड हो तो तुम्हें अपने चेहरा छुपाने की जरूरत भी है। रेंट कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लोरेल कहती है कि अब तुम पहले से ज्यादा साफ बोल पा रहे हो। रेंट भी जब उसे नोट करता है तो वो पूछता है क्या ये मेरी एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन की वजह से हुआ है? लोरेल कहती है मुझे ऐसा ही लगता है। रेंट कहता है कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग मोस्टर को हराया है, शायद ये इस वजह से हुआ है, लेकिन जब मैं पिछली दफा इवॉल्व हुआ था तो वो एक आम मोस्टर ही था। ये सुनकर लोरेल को सोचने लगती है और फिर कहती है कि शायद ये मेरे फ्लैश खाने की वजह से हुआ होगा। ये सुनकर रेंट थोड़ा सा चौंक जाता है। लोरेल कहती है कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, अब तुम गूल नहीं बल्कि एक गेस्ट में इवॉल्व हो चुके हो। ये सुनकर रेंट कहता है कि मैंने गेस्ट को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन वो वैम्पायर के सर्वेंट होते हैं, है ना? लोरेल कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, बल्कि वो तो छोटे वैम्पायर से भी कमजोर होते हैं और वो ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे तुम अभी दिखाई दे रहे हो। रेंट कहता है लेकिन मैं गैस में ही इवॉल्व क्यों हुआ? फिर वो एक जगह पर बैठकर तसल्ली से इस बारे में बात करने
चलने लगते हैं। लोरेल उससे पूछती है जब तुम जागे थे तो तुम एक स्केलेटन बन गए थे, है ना? रैंड हाँ में जवाब देता है। फिर वो कहती है कि इसके बाद तुम गूल में इवोल्व हो गए। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि तुम एक स्केलेटन से एक गूल में इवोल्व हो गए? फिर वो रैंड से पूछती है क्या सिर्फ गूल ही स्केलेटन से सुपीरियर है? रैंड बताता है कि स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन नाइट, स्केलेटन सोल्जर और भी दूसरे मॉन्स्टर उनसे सुपीरियर हैं। लोरेल बताती है कि ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें एक स्केलेटन डायरेक्ट गूल के अंदर इवोल्व हो गया हो, लेकिन इसकी असल वजह हमें अभी तक मालूम नहीं चली है। लेकिन अगर हम इस चीज का अंदाजा लगाए तो वो मॉन्स्टर जिस फॉर्म की विश करता है उसी में इवोल्व हो जाता है। लोरेल कहती है तुमने कहा था कि तुम एक ह्यूमन की तरह दिखना चाहते हो। रैंड कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे गेस्ट की बजाय एक वैम्पायर में इवोल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि वैम्पायर काफी हद तक इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं। लोरेल कहती है कि तुम इसे डायरेक्ट इवोल्व नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम स्टेप बाय स्टेप इवोल्व करोगे, जैसा कि एक एडवेंचरर आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी रैंक को बढ़ाता है। मगर ये चीज मॉन्स्टर की विल के ऊपर काम करेगी। मैं जानती हूँ कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर इस चीज का पोटेंशियल है। रैंड ये सुनकर कहता है इसका मतलब अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं खुद को वैम्पायर में इवोल्व कर सकता हूँ और किसी दिन मैं दोबारा से एक इंसान भी बन जाऊँ। लोरेल कहती है कि अभी के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये पॉसिबल है, बात का मुझे नहीं पता। इसके बाद रैंड कहता है कि तुम्हारा फ्लैश खाने पर मैं गैस बन गया तो हो सकता है कि वैम्पायर बनने के लिए भी कोई कंडीशंस हों। लोरेल कहती है अभी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो भी हिपोथेसिस ही हैं। रैंड कहता है अभी बहुत कुछ है जो कि हम नहीं जानते हैं। लोरेल कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस रास्ते में मैं तुम्हारी जितनी हो सके मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर रैंड उसको शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक वो कहती है कि हम इन चीजों को चेक करना शुरू कर देते हैं, हमें शुरुआत तुम्हारे कपड़े उतारने से करनी चाहिए। ये सुनकर रैंड हैरान हो जाता है। लोरेल कहती है कि मैं अपने मैजिक स्पेल की मदद से तुम्हारे बॉडी के एक एक इंच को रिकॉर्ड कर लूंगी और मुझे शायद तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट भी काटना चाहिए। रैंड ये सुनकर कहता है काटना चाहिए से तुम्हारा क्या मतलब है? लोरेल कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें भी दर्द होता है। मैं एनेस्थीसिया तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर उसका कोई खास असर होगा। और वो इसी तरह बहुत सारी दूसरी चीजों का भी नाम लेती है, जो कि वो कहती है कि हमें तुम्हारे अंदर चेक करना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कल करना शुरू करेंगे। रैंड ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहती है कि आज तुम थक गए होगे, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, इतनी सेंस तो मेरे पास भी है। सीन शिफ्ट होता है और रैंड सुबह सवेरे स्वॉर्डमैन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस दौरान वो कहता है कि मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। कल जो मुझे अजीब सा लग रहा था अब वो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। फिर वो अपनी तलवार को देखते हुए कहता है कि मैं इस तलवार को अपने साथ लैब्रिंथ नहीं ले जा सकता। मैंने जो इस तलवार की हालत कर दी है, क्लोब्स इस वजह से काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा। और वो ये तलवार लेकर क्लोब्स के पास आ भी जाता है, जो कि उस तलवार की हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने तो इसके धात को भी पूरी तरीके से बेकार कर दिया, मैं तो इसको रिपेयर भी नहीं कर सकता। रैंड कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैंने इसके ऊपर डिवाइनिटी का यूज किया था। ये सुनकर क्लोब्स कहता है ठीक है, लेकिन लैब्रिंथ ऑफ द मून रिफ्लेक्शन में ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसे मारने के लिए डिवाइनिटी का यूज करना पड़े? वो बताता है कि मैंने इसे एक जायंट स्केलेटन को हराया था। ये सुनकर वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है मान लेता हूँ, वैसे भी तुम झूठ नहीं बोलते। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी उससे फाइट कहाँ हुई थी? रैंड बताता है कि मुझे एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया मिला है, मेरी फाइट उससे वहीं पर हुई थी। वैसे ये मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे एक और तलवार दे सकते हो? क्लोब्स कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुमने मुझे जो तलवार बनने के लिए दी है वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें एक और तलवार दे रहा हूँ। आखिर तुम मेरे सबसे बेस्ट कस्टमर हो। इसके बाद रैंड वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है मैंने सोचा ही था कि मैं उसे बेवकूफ नहीं बना सकता, उसे जरूर मेरे बारे में पता लग गया होगा कि मैं कौन हूँ। खैर वैसे भी उसने मुझे एक दूसरी तलवार दे दी। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं कब लैब्रिंथ जाऊँ और अपनी एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन को बढ़ाऊं। रास्ते में चलते हुए जा रहा होता है, तभी वो लोरिस यानी उसी आदमी जिसकी उसने लैब्रिंथ में जान बचाई थी, उसको और उसकी बीवी को अपने रेस्टोरेंट के लिए इंग्रेडिएंट्स लेते हुए देखता है, मगर वो उनसे बात किए बगैर ही वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हमारी दूसरी वीडियो को भी सपोर्ट करे। तब तक के लिए इत्ते की मस।